आप सबका सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो भी 19 तारीख को आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड पीवाईक्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हम सबसे पहले देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2025 का जो मॉडल पेपर था उसके अंदर आपके लिए ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए थे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना आपको। तो पहला ऑप्शन आपके पास मित्रता है, पर्वत है, लड़का है, हिमालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है मानसिक शब्द में प्रत्यय बतानी है आपको। तो मानसिक शब्द में कौन सी प्रत्यय होगी, इक, सिक, इक या फिर कै। तो आपकी प्रत्यय कौन सी होगी इसमें, एक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण बताना है, महर्षि, नायक, सदैव और स्वच्छ। तो इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका, स्वच्छ हो जाएगा। यहां मैंने संधि विच्छेद करके भी दिखा रखा है। स्वच्छ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अच बनता है, यहाँ पे उ प्लस ए दोनों के मेल से वे बनता है। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया आपका, यण संधि का। शताब्दी शब्द में कौन सा समास होगा। तो जिस समास का प्रथम शब्द ही अगर संख्या को दिखाता है तो वो कौन सा समास होता है आपका, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है उस समास की बात करें तो वो समास कौन सा होता है आपका, दिग्गु समास। तो यहाँ शताब्दी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास। नेक्स्ट आपसे पूछा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, यानी वो सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कोई भी आप इंग्लिश में बोलते जैसे सब्जेक्ट, लेखक, वक्ता अपने लिए करता है, उसको अपन कौन सा सर्वनाम बोलेंगे। तो यहां हम उसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है इस गेंद को मत फेंको, वाक्य में खालिस्तान विशेषण है। इस गेंद को मत फेंको, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो यहां पे आपके पास दिख रहा है ये इस जो है आपके पास एक सार्वनामिक या संकेत वाचक, अपन इसको विशेषण बोलते हैं। बिकॉज ये जो इस होता है ये सर्वनाम होते हुए भी, इस जो आपका है ये सर्वनाम होते हुए भी यहां इस वाक्य में ये गेंद की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि गेंद की विशेषता बता रहा है आपको। तो यहां गेंद की विशेषता बताने के लिए गेंद की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए हम यहां पे बोलेंगे कि जो इस शब्द है ये इस वाक्य में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, सम। एक याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो संधि होती है और संयोग जो शब्द होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो संधि के अंदर जो हम वर्णों का मेल करते हैं वो तो व्याकरण के नियम के अनुसार करते हैं। संयोग शब्द में हम कभी भी वर्णों का मेल करते हैं तो उसमें व्याकरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, यही इन दोनों में बड़ा अंतर है। नेक्स्ट आपके पास ग्रामर में जो बड़े पोर्शंस आते हैं पत्र वगैरह के, तो उनके लिए मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं। आप चाहो तो एक बार उनको देख सकते हो, जहां तक हो कि आपका इन्हीं से पेपर में वापस थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कि हाँ पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखने के लिए बोल रहा आपको, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। इसके अथवा में दे रखा है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का